सिर्फ 1 कप मैदे से बनाएं इतना सुपर सॉफ्ट डिलीशियस टी केक। ये इतना सॉफ्ट है कि आपके मुंह में घुल जाएगी और इतना बजट फ्रेंडली है कि आप हैरान रह जाएंगे कि इतने कम पैसों में इतना मजे का केक कैसे बन सकता है। ये वही केक है जो हम बेकरियों से इतना महंगा लेके आते हैं और इसको घर में हम सिर्फ 1 कप मैदे से बगैर अवन के हम बना के इसको तैयार करेंगे। बहुत ही कम पैसों में बहुत ही इजी बनके ये तैयार हो जाता है। केक बनाते वक्त कौन कौन सी लोग गलतियां करते हैं, कौन कौन से ऐसे सीक्रेट्स हैं, सब डिटेल में बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो केक बनाने के लिए जो हमें मोल्ड चाहिए होता है ना, उसको हमने ग्रीस कर लेना है। सबसे पहला स्टेप ये होता है, मोल्ड को हमने पहले तैयार करके रखना होता है। तो ये किसी भी ब्रश से हम इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो कोई भी मोल्ड जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने केक ही नहीं बनाना। आप कोई भी घर में मोल्ड, कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं केक बनाने के लिए। तो इसको अच्छे से ग्रीस करने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया थोड़ा सा मैदा जो है इसको अच्छे से मैं डस्ट कर लूँगी इसके अंदर, ताकि मैदा चारों तरफ जो है वो लग जाए अच्छे से। इससे क्या होगा कि इसमें हमें बेकिंग पेपर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब हम इस तरह से मैदा डस्ट कर देंगे तो हमारा केक जो है वो आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा, वो नीचे चिपकेगा नहीं। अगर बेकिंग पेपर ही लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हैं। दोनों ऑप्शन जो है वो बेस्ट हैं। अच्छे तरीके से आपने इसमें मैदा डस्ट कर लेना है, कोई भी जगह जो है वो खाली नहीं रहनी चाहिए। तो ये देखिए इसमें अच्छे से मैंने मैदा लगा दिया, डस्ट कर दिया। कोई भी कोना, कोई भी किनारा जो है वो खाली नहीं है। अब हमारा केक जो है वो चिपकेगा नहीं। इसको रख देते हैं हम साइड पे। और दूसरी तरफ हम बॉल में लेंगे सबसे पहले तो अंडे हमें केक बनाने के लिए चाहिए होंगे 2। आप चाहें तो 1 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 2 डाल लें, ज़्यादा बेस्ट है। अंडों को पहले निकाल के चेक कर लें, क्योंकि गर्मी है और अक्सर अंडे ख़राब भी निकल आते हैं। इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1/2 कप चीनी। ठीक है, ये चीनी जो है वो बारीक है, इसलिए मैंने ऐसे ही चीनी ऐड कर दी है। अगर ये दाना इसका मोटा होता तो मैं इसको पाउडर फॉर्म में यूज़ करती। ठीक है, पहले इसका पाउडर बनाती फिर मैं इसको यूज़ करती। अब हमने अंडे और चीनी जो है इसको इतना बीट करना है कि इसका कलर ही चेंज हो जाए, बिल्कुल वाइट हो जाए इसका कलर, जैसी मायोनीज नहीं होती इस तरह से। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है बिल्कुल, ये बिल्कुल मायोनीज की तरह नज़र आ रहा है। ठीक है, हमने इसको इतना बीट किया है कि ये फ्लफ़ी हो गया है, बिल्कुल फॉर्मिंग सा हो गया है। जिस तरह फॉर्म नहीं होता इस तरह की फॉर्म में आ गया है ये। और अब मैंने इसमें शामिल कर दिए इसमें 1/3 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल जो आपने इसमें यूज़ करना है उसकी कोई अपनी स्मेल या खुशबू नहीं होनी चाहिए। और इसमें शामिल कर दिए हैं मैंने फ्यू ड्रॉप्स वनीला एसेंस के। और दोबारा से इसको 1 से 2 मिनट हम बीट करेंगे। अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना। वो जो अक्सर हैंड बीटर होता है ना घर में, एग बीट करते हैं जिससे हम, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, बस आप केक बनाने वाले बने, सब कुछ खुद ही आ जाता है। और अब हमें चाहिए जी एक प्यारी सी छन्नी। बीटर का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब छन्नी में हमने डाल देना जी 1 कप मैदा। मेजरमेंट आपने परफेक्ट लेनी है हर चीज़ की। ठीक है, इसको अच्छे से छान लेंगे। सिर्फ मैदे को इसलिए छान रही हूँ मैं ताकि ये जो है ये थोड़ा सा फ्लफ़ी सा हो जाए और इसमें लम्स ना बने। और 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें शामिल कर दिए बेकिंग पाउडर। और 1 पिंच मैंने इसमें शामिल कर दिया बेकिंग सोडा। और अब हमने स्पैचुला की मदद से इसको एक ही डायरेक्शन में फोल्ड करना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि तेज़ी से इसको घुमाते जाना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस तरह क्या होगा, केक आपका जो है वो फिर फूलेगा नहीं, केक कच्चा रह जाएगा। तो इन मिस्टेक्स को आपने बिल्कुल नहीं करना। ये गलतियाँ आपने नोट कर लेनी है, इनको आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, जब आपने केक बनाना है तो ये देखिए बस एक ही डायरेक्शन में हमने इसको फोल्ड करते जाना है। अब हमें चाहिए फुल हॉट मिल्क। ये फुल गर्म दूध है। ठीक है, 1/2 कप दूध है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिए और मिक्स करेंगे। एक और बात, अब आपने क्या करना है, अगर आपके पास ये मेजरिंग कप्स नहीं हैं तो आपने परेशान नहीं होना। आपने घर के कोई भी जो कप होता है ना चाय पीने वाला, आपने वो कप यूज़ कर लेना है इसके लिए। और एक ही कप से आपने सारी चीज़ों की मेजरमेंट कर लेनी है, सारी चीज़ें माप लेनी है। और ये देखिए इसको मैं एक ही डायरेक्शन में जो है फोल्ड करती जा रही हूँ।
और इसके अंदर क्या होगा, इसमें जो है वो कोई भी बबल्स वगैरह होंगे तो वो भी साथ ही ख़त्म होते जाएंगे। और ये देखें कितना ज़बरदस्त, कितना स्मूथ जो है ये बैटर बनके तैयार हो गया। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह की होनी चाहिए। और अब ये जो सारा बैटर है, इस बैटर को हम मोल्ड में शिफ्ट कर देंगे जिसमें हमने केक को बेक करना है। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को भी ऑन कर दिया करें ना, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो पसंद आए तो इसको अपने प्यारों से लाजमी शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, तो ये सारा बैटर जो है ये हमने मोल्ड में शिफ्ट कर दिए। अच्छे से बर्तन को साफ़ कर लिया और इसको 1 से 2 बार हमने टैप करना है। टैप इसलिए करना है ताकि इसके अंदर अगर कोई बबल्स वगैरह हो तो वो ख़त्म हो जाए। तो कढ़ाई जो है इसको मैंने प्री हीटेड होने के लिए पहले ही रख दिया था, 5 मिनट पहले। अब इसमें मोल्ड रखेंगे केक वाला और इसको हम कवर कर देंगे किसी भी कवर से। तो तकरीबन केक को बेक होते हुए 40 मिनट्स हो गए हैं। 40 मिनट के बाद अभी मैं इसको चेक करूँगी। पहले हल्का सा इसका कवर साइड पे करेंगे ताकि अगर कोई हीट वगैरह है तो वो निकल जाए, हाथ ना जल जाए। और ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप जाली चेक कर रही हैं ऊपर जो बनी हुई है कितनी ज़बरदस्त है। किसी भी स्कीवर से या टूथपिक से आप इसको चेक कर लें। तो अगर तो ये टूथपिक बिल्कुल साफ़ है तो इसका मतलब है हमारा केक बिल्कुल रेडी है। तो केक को मैंने निकाल लिया बाहर और ये देखिए कितना सॉफ्ट है और इतना मॉइस्ट है। अच्छा, इसको हमने फ़ौरन से जो है वो किसी भी फॉइल पेपर से या किसी भी शॉपर से आपने इसको कवर कर देना है ताकि इसका मॉइस्चराइज़र जो है ना वो लॉक हो जाए। ठीक है, उससे क्या होगा कि केक जो है वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट रहेगा, क्योंकि हमने टी केक बनाया ना, टी केक बहुत सॉफ्ट होता है और कलर भी इसका इसी तरह से वाइट रहता है। अच्छा, जब आप अवन में बेक करते हैं ना तब ये है कि ऊपर से भी ये ब्राउन हो जाता है, वरना अदरवाइज़ ऊपर से अगर हम पतीले वगैरह में या किसी भी कढ़ाई में इसको बेक करें ना तो फिर ये ऊपर से वाइट ही रहता है। और अभी इसके किनारे हमने छुड़वा लेने हैं किसी भी नाइफ़ से। तकरीबन 10 मिनट मैंने जो है इसके ऊपर फॉइल पेपर लगा के रखी थी। जब ये नॉर्मल हो गया, रूम टेम्परेचर पे आ गया, तो उसके बाद मैंने इसका फॉइल पेपर उतार दिया। अब इस तरह से किनारे छुड़वा के हमने किसी भी प्लेट को ऊपर रख के इसको डीमोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए जी, हमारा कितना मज़ेदार, कितना सुपर सॉफ्ट डिलीशियस केक बनके तैयार हुआ है। और ये इतना सॉफ्ट है ना, यकीन करें कि मैंने इसको डरते हुए सीधा किया है। इतना सॉफ्ट, इतना मॉइस्ट, जब आप इसको चाय के साथ खाएंगे ना तो यकीन करें आपको मज़ा ही आ जाएगा। अभी मैं आपको इसकी जाली चेक करवाऊंगी, अंदर से चेक करवाऊंगी कि ये कितना सॉफ्ट बना है। तो ये रही हमारी केक की आज की रेसिपी। इसको बनाना बहुत इजी है, आप इसको मस्ट एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझे फीडबैक बताइएगा कि आपको कैसी लगी है आज की मेरी ये रेसिपी। अगर मैंने आपको कुछ भी नया सिखाया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को भी ऑन कर दें। और वीडियो पसंद आई ना तो इसको अपने प्यारों से लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मज़े मज़े की वीडियोस लाती रहती हूँ। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे दोबारा। तब तक के लिए जी, अल्लाह हाफिज़।